गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 એ પાર્ટના આગળના પેરેગ્રાફને સમજીશું। ઓકે, તો આપણે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ જે ડિસ્કસ કર્યો હતો એ હતો કે ત્રિભુવનદાસ પટેલને કયા કયા એવોર્ડ મળ્યા હતા। ઓકે, તો લાસ્ટ સેકન્ડ પેરેગ્રાફની અંદર મેં બતાવેલું કમ્યુનિટી લીડરશિપ માટે ફિલિપાઇન્સનો રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ અને ઈસવીસન 1964માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો। ઓકે, અને આ ઉપરાંત એમને નાના મોટા અનેક એવોર્ડ મળ્યા હતા, માન સન્માન પણ મળ્યા હતા અને તેના માટે તેમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ માટે કે એમણે પોતાના જીવન દરમિયાન અનેક લોકોની સેવાઓ કરી છે, લોકો માટે સારું કર્યું છે। ઓકે, ત્યાર પછી એમને જેટલા વર્ષ પણ અમૂલ ડેરી માટે આપ્યા। હવે શું કહે છે કે ઈસવીસન 1971માં અમૂલ ડેરીના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી જે અધ્યક્ષ હતા એના હેડ ત્યાંથી तेमने निवृत्ति ली थी। निवृत्ति मतलब होता है रिटायरमेंट, ठीक है। और स्वैच्छिक मतलब स्व इच्छा थी, खुद की इच्छा से उन्होंने अब सोचा कि अब आगे मुझे काम नहीं करना है, तो अब मैं इससे रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो इतने सालों इन्होंने जो भी सेवा करी इसकी वजह से लीधी त्यारे प्रचंड लोकादर सापड़्यो। प्रचंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, लोकादर मतलब लोगों द्वारा मळतो आदर, लोकादर, ठीक है। तो लोगों ने उनको बहुत मान सम्मान के साथ ऐसे रिटायरमेंट दिया। હવે તે સમયે શું થયું, દરેક સભ્યે પોતાની ઈચ્છાથી એક રૂપિયો એકત્ર કરી 6,80,000 रुपयानी थैली भेंट करी। अब तुम सब जानते हो कि जो भी कोई जॉब करता है, ठीक है, तो उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो उसके बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको रिटायरमेंट देते हैं। ओके, और उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये लोग जो अमूल डेयरी के साथ जो जुड़े थे सभ्य, ठीक है, मेंबर, उन्होंने क्या करा कि त्रिभुवनदास को अपनी इच्छा से, ठीक है, दरेक सभ्य पोतानी इच्छा थी एक रुपयो, ठीक है, उस टाइम पे 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा मायने रखता था। तो एक रुपयो एकत्र करी, मतलब इकट्ठा करके सारे जितने भी मेंबर थे उसमें जुड़े। तो टोटल कितना हुआ, एक रुपया इकट्ठा करा तो 6,80,000, 6,80,000 रुपया, ठीक है, टोटल जुड़े। અને આ રૂપિયાની થેલી તેમને भेंट धरी। किसको दी, त्रिभुवनदास पटेल को। क्यों दी, क्योंकि वो लोग जो सभ्य थे, उनसे जुड़े जो लोग थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि इन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ करा तो हम भी उनके लिए कुछ करें। तो अपने दिल से खुशी खुशी वो कुछ देना चाहते थे। तो उनको क्या दिया, 6,80,000 रुपयानी थैली भेंट आपी। હવે થાય છે શું, જનકલ્યાણ પ્રવૃત્તિમાં હંમેશા રસ રુચિ ધરાવતા ત્રિભુવનદાસે અને તેમના ધર્મપત્ની મणिबहन। अब मणिबहन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना क्योंकि ये त्रिभुवनदास की पत्नी का नाम है, ठीक है। तो जन कल्याण, जन मतलब लोग, कल्याण मतलब अच्छे के लिए, तो लोगों की अच्छे के लिए प्रवृत्ति में हमेशा रस रुचि के, सब लोगों की भले के लिए, कुछ अच्छे के लिए हमेशा वो इंटरेस्ट लेते थे। और ऐसा काम करने के लिए त्रिभुवनदास અને તેમના ધર્મપત્ની मणिबहन, तो इन दोनों ने हमेशा अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज़िंदगी जी है, दूसरों का भला करने के लिए कुछ न कुछ करा है। तो ग्रामजनों માટે શક્ય એટલું સેવા कार्य करवानी प्रबल भावना ने, ठीक है। तो वो लोग चाहते थे हमसे जितना भी हो, जितनी लाइफ मिले है उस दौरान जितना भी हो सके हम दूसरों के लिए कुछ करें। तो ऐसी भावना से उन्होंने क्या करा, अब आगे पेज नंबर 24 फर्स्ट पैराग्राफ, चरितार्थ करता संकल्प करो। मतलब त्रिभुवनदास अकेले ही नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी मणिबहन भी उनके साथ उनका साथ देती थी कि भाई हम भी लोगों की सेवा कुछ करें। હવે ઢળતી વયે ચિરંજીવ યશ અપાવે તેવી એક કાર્ય યોજનાનો પોતાને મળેલી ભેટથી મોટી રકમથી શુભારંભ કર્યો। तब उन्होंने सोचा कि भाई मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझे इतने सारे पैसे क्या चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, कार्य योजनानो पोताने મળેલી भेंट, तो उनको जो 6,80,000 की थैली, ठीक है, भेंट मिली थी पैसों की, तो उसमें से उन्होंने क्या करा, अपने पास नहीं रखा उन्होंने, ये रकम थी, मतलब ये पैसा थी, शुभ आरंभ, तो कुछ अच्छा करना चाहा। और क्या करा उन्होंने, त्रिभुवनदास फाउंडेशनના નામે આજે પણ સ્ત્રીઓ અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની સેવાઓનો લાભ 800થી વધુ ગામને મળી રહ્યો છે। तो उन्होंने जो पैसे उनको मिले थे उसमें से उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, फाउंडेशन बनाया। क्या नाम से, त्रिभुवनदास फाउंडेशन। ओके, और वो किस किस के लिए काम करता है, स्त्रीओं અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યની સેવાનો લાભ, ठीक है। तो बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हेल्प वो देता है, ठीक है, वो ट्रस्ट। तो 800 થી વધુ ગામ તેને મળી રહ્યા છે। तो अभी तो बहुत सारे गांव उसका फ़ायदा उठा रहे, लाभ उठा रहे, ठीक है। तो त्रिभुवनदास ने वो 6,80,000 अपने लिए यूज़ नहीं करे, लोगों के लिए यूज़ करे और उसका एक फाउंडेशन बनाया। कौन सा नाम,
त्रिभुवन फाउंडेशन, अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, त्रिभुवनदास की लाइफ से जुड़ा श्वेत क्रांतिना प्रणेता અને સહકારી મંડળીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા તરીકે આજે પણ ત્રિભુવનદાસ પટેલ પોતાના સેવાકીય કાર્યો થકી ગુજરાતના ખેડૂતોમાં હૃદયમાં आदरणीय स्थान धरावे छे। जिस तरीके से हम गांधी बापू को आज़ादी के लिए याद करते हैं, उसी तरीके से अमूल श्वेत क्रांति, ठीक है, अमूल का जब जब नाम आता है तब त्रिभुवनदास पटेल को भी मान सम्मान के साथ दिल से याद किया जाता है। बिना सहकार नहीं उद्धार, ठीक है, बिना सहकार मतलब किसी और की मदद के बगैर नहीं उद्धार, तो उद्धार होता नहीं है। उक्तिने તેમણે પોતાની જીવનશૈલી તેમજ કાર્ય પ્રણાલીની સાર્થક કરી બતાવી છે। તો અહીંયા ત્રિભુવનદાસનો શું ઉદ્દેશ છે કે કોઈનો સહકાર મળે, કોઈનો સાથ મળે તો આપણે ગમે તેવું મુશ્કેલ કામ આસાનીથી કરી શકીએ છીએ અને ઉદ્ધાર વિકાસ કરી શકીએ છીએ આપણો પણ અને દેશનો પણ। તો આ રીતે એમના જીવનની એક ઉક્તિ છે, સૂત્ર છે કે આપણે બીજાની મદદ લઈને ઘણું બધું કંઈક કરી શકીએ છીએ। ઓકે, તો આ રીતે ત્રિભુવનદાસના જીવનનો આખો પરિચય અહીંયા ખતમ થાય છે। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનના જીવન વિશે સમજીશું। ઓકે, થેન્ક યુ।